हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग लगातार एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हल कर रहे हैं। तो आज का साथी हम लोग का मॉक टेस्ट नंबर दूसरा होने वाला है, जो कि 80 क्वेश्चनों का ये सेशन होने वाला है, जो कि जीके जीएस होगा साथी। तो हम लोग का दोस्त सही करने का लक्ष्य हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे और 65 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य रखने वाले हैं। ओके दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो हम लोग की शाम की क्लास आती है, इस समय ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेवल का एक सीरीज स्टार्ट हुआ है। जब तक कि आपका एग्जाम न खत्म हो जाएगा, ये साथी सीरीज चलने वाला है और आपको डेली का डेली इसमें बूस्ट स्कोर करने के लिए मिलने वाला है। ओके दोस्तों, आज के सेशन में आपका कितना स्कोर बनेगा ये आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम यहाँ से साथ ही 24 दिन बाकी, तो हमें 24 मॉक टेस्ट हल करना है। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टारगेट हम लोग का साथ ही 4 फरवरी है, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम इस दिन से शुरू होने वाला है। अब डेली क्लास की टाइमिंग आप लोग देख लीजिए साथी, सुबह 8 बजे और दोपहर में सुबह में 10 बजे और साथ ही दोपहर में 12:30 बजे और शाम में 7 PM पे, ये 4 क्लास अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके दोस्त, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया टारगेट विथ विवेक के नाम से, आप जरूर ज्वाइन कीजिए एक बार। ओके, तो चलिए आज सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखेंगे सभी, क्योंकि हमें कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है। तो 80 क्वेश्चन भाई टाइम लगेगा, तो हम लोग फटाफट हर एक प्रश्न को देखेंगे। बस आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से साथ ही याद करवा देंगे। पहला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करेंगे, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो साथ ही अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो साथ ही किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था, तो 1510 में। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए भूमि और उसके लोगों को जानने में 1 वर्ष बिताया। तो भाई किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए भूमि और उसके लोगों को जानने में 1 वर्ष बिता दिया था। तो साथी गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्त याद रखिए 1980 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो भाई 1980 और ये 25, आप देख लिए 45 वर्ष होने वाला है, ये आपका साल पूरा हो जाएगा। तो 45 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 5। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं। एक दिवसीय यानी सदी ओडीआई, जो आपका वनडे मैच होता है, 50 ओवर का जो मैच होता है उसे एक दिवसीय बोलते हैं। तो इसमें सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाला क्रिकेटर कौन है। तो जाहिर सी बात है विराट कोहली जी हैं। ऑप्शन ए क्या बने दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है। भाई इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो याद रखिए एर्गो कैल्सीफेरॉल है। कौन सा थी, एर्गो कैल्सीफेरॉल, जो कि एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जिसे क्या कहते हैं। तो भाई किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, तो जिसे क्या बोलते हैं, तो लवण कहते हैं। क्या साथी, लवण कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। भाई कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो दोस्त बाड़ेश्वर महोत्सव। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 9। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंच चिन्हित सिक्के चांदी और ये किस से धातु से बने थे। तो साथी याद रखिए तांबा से बने थे। ऑप्शन सी यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था? तो भाई बताइए किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था, स्टार्ट किया था? तो गुरु अंगद देव ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो साथी कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो साथी भारत देश कर रहा है। कौन दोस्त? भारत देश कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये करंट अफेयर के सॉल्व होंगे साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? भाई हिंद महासागर विश्व की बात कर रहा है तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स बताइए साथी आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लखनऊ के बुनकरों के लिए अद्वितीय कढ़ाई की पारंपरिक कला क्या कहलाती है? भाई लखनऊ के बुनकरों के लिए अद्वितीय कढ़ाई की पारंपरिक कला क्या कहलाती है? भाई चिकनकारी कहलाती है। ऑप्शन सी क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बलात् श्रम के निषेध पर बल देता है? भारत के संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बलात् श्रम के निषेध पर बल देता है? तो दोस्त याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई साथ में याद भी करते चल रहे होंगे। याद रखिए इसमें 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपका कम से कम 65 स्कोर प्लस तो होना ही चाहिए दोस्त। नहीं हो रहा है तो उसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किस वर्ष कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किस वर्ष कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की? तो साथी 2009 में। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में हुआ था। इसके तहत जो उपभोक्ता का अधिकार होते हैं, एक तो साथी चुनने का अधिकार, इसमें सूचना का अधिकार और निवारण मांगने का अधिकार, लेकिन साथी काम करने का अधिकार इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 17। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है? किस महासागर का हिस्सा है जो ओमान की खाड़ी और लाल सागर? तो दोस्त ये हिंद महासागर का हिस्सा है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? भाई इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन बना था? तो याद रखिए बाबर बना था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सर्वाधिक कस्बे हैं? भाई भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में टोटल साथी 4041 सर्वाधिक कस्बे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। ये सवाल तो मुझे पता है 90% को याद नहीं होगा, बिल्कुल साथी अब याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके परीक्षा की दृष्टि से होने वाला है ये सवाल। ओके, कि 4041 कस्बे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देश में। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर साथी 20 देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? भाई किस वर्ष बंबई में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो दोस्त 1854 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर साथी 21 देखिए। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो भाई गणेश चतुर्थी जब आता है तो मुंबई और महाराष्ट्र में इसका एक अलग ही माहौल हो जाता है साथी। तो ये महाराष्ट्र से जुड़ा है साथी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 22। पानी जो शुद्ध और पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है? भाई देखिए, जो पानी शुद्ध और पीने योग्य है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेयजल बोलेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ये हिंदी में भी सवाल आ जाते हैं। जो देने योग्य हैं उन्हें बोलते हैं साथी दे बोलते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 साथी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो दोस्त किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 साथी। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो तलाजा गुफाएं की बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो दोस्त आपको भी हमारे साथ चलना है बहुत अच्छी तरीके से। बस आपको हर एक क्वेश्चन देखना है ध्यान से, आपके दिमाग में ऐसे बैठेगा आपको लास्ट में हाँ से जी हम लोग का 80 में से 80 याद हो जाएगा। ऐसे हम आपको साथ ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। 11 जुलाई को हर साल किसके रूप में मनाया जाता है भाई? 11 जुलाई को तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन आता है? तो 11 जुलाई को। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 26। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 27। मीर जाफर को किस वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था? भाई मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल में बढ़ते साथी क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? भाई एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो बी साई प्रणीत एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? भाई शरीयतुल्लाह जो खान थे अंग्रेजों के खिलाफ ये फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। फराजी जो आंदोलन हुआ था ना इसके हिस्सा थे दोस्त शरीयतुल्लाह खान जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 30। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भाई कौन सा संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था? तो जो आपका भारतीय संविधान का 56वां संशोधन हुआ था इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त 31 देखिए। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्त धौलावीराम पाए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 32। अवध का अंतिम नवाब कौन था? भाई अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो याद रखिए वाजिद अली शाह था। ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए। यदि n एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो यम कोश के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? भाई यदि n एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो यम कोश के लिए जो n बराबर होगा वो साथी आपका 3 के बराबर होगा। कितना साथी? 3 के बराबर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 34। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो दोस्त याद रखिए प्रचंडगढ़ को। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ये दोस्त आपका गुवाहाटी शहर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा संचरित वायरस के कारण होता है? भाई इनमें से कौन सा ऐसा मुख्य रोग है जो कि एडीज मच्छरों द्वारा संचरित वायरस के कारण होता है? बताएंगे आप लोग। तो याद रखिए जीका बुखार जो होता है ना ये आपका एडीज मच्छरों द्वारा संचरित वायरस के कारण होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत गंगा की डॉल्फिन संरक्षित है? भाई भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के अंदर गंगा की डॉल्फिन संरक्षित हो गई है? तो भाई प्रथम अनुसूची के तहत। डी ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़िए दोस्त क्वेश्चन नंबर 38। किसी द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या विशेष नाम दिया गया है? किसी द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या नाम दिया गया है? भाई विशेष नाम दिया गया है। विशेष तो कुछ अलग ही नाम होगा, तो कर्षण दिया गया है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 39। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है?
तो दोस्त बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो मेरे भाई ये आपका झेलम का मुख्य स्रोत है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? भाई भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो दोस्त 1802 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिए हैं? वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक की रचना किसने की है? तो दोस्त वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक की रचना किसने की है? तो दोस्त अरुंधति राय ने की है। तो 41 का ए ऑप्शन क्या होने वाला आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? इत्माद-उद-दौला या इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भाई इत्माद-उद-दौला या इत्माद-उद-दौला, इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथी याद रखिए आगरा में शहर है। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? इस सवाल का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई ये तो गजब सवाल पूछ रहा है। तो भाई नेपाल में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का ये राज्य कोई है कि कोई अलग देश बन चुका है? अब कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये किस माह में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्त पतंग तो भाई जनवरी के महीने में स्टार्ट हो रहा है आपका। 14 जनवरी की खिचड़ी लोहड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, पतंगबाजी होगा ना, खिचड़ी आ रहा है 14-15 को, तो जनवरी के महीने मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 45 देखिए साथी, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य और तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था? भाई कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाया गया कर था? तो साथी यात्रा वेतन था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। तो साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर यार जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है नोटिफिकेशन जो घंटा है ना उसको ऑन कीजिए, तभी तो आपके पास क्लासें आएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से सारी क्लास को देख सकेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा साथी कि आप लोग जरूर नोटिफिकेशन ऑन करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्त उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कितनी है दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए कितनी हो सकती है, बताइए। चलिए आपको एक हम ट्रिक नहीं बता रहे, ऑप्शन दे रहे हैं। मान लीजिए ऑप्शन है 60, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी आपका 100। चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे आप लोग कि विधानसभा जो क्षेत्र है संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कितनी है टोटल सीट उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर देखिए 47 दोस्त, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की गैस की जो आवश्यकता होती है वो साथ CO2 की होती है, CO2 की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48, जल में क्लोरीन की गोलियां या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? भाई जल में क्लोरीन की गोलियां या तो साथी विरंजक चूर्ण मिलाकर इसको क्लोरीनीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 49, किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? भाई किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो साथी कैलाश श्रेणी या जास्कर या काराकोरम या लद्दाख श्रेणी? तो किसको, तो दोस्त काराकोरम श्रेणी को याद रखिए उच्च एशिया के रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? भाई कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो याद रखिए कोयला है। तो 50 का सी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मांडो महोत्सव संबंधित है?
आपसे ऐसे भी सवाल पूछता है कि मांडव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और आपको इस सवाल का राइट आंसर पहले बताते हैं तो गोवा राज्य में मनाए जाते हैं। और ऐसे भी सवाल पूछे गोवा का सबसे फेमस त्यौहार कौन महोत्सव है, तो मांडव महोत्सव ही। और एक सनबर्न त्यौहार है जो साथी कौन, सनबर्न महोत्सव, ये याद रखिए गोवा का सबसे फेमस है, जो कि नए साल के उपहार में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक किसके अक्षर से निरूपित किया जाता है। भाई लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक, डायोप्टर आप लोग बोलते हैं ना, डायोप्टर, तो उसका पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा साथी, डी हो जाएगा। तो डी अक्षर से निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है डी से, लेकिन इस सवाल का सी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर किस वर्ष में दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर, तो ये साथ ही आपका वर्ष 1526 में दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था। तो किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था, तो साथी उधम सिंह पर। ऑप्शन सी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 55। जीडीपी अपस्फीति कारक को किसके मूल अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। भाई जीडीपी जो आपका अपस्फीति कारक है, इसको साथी जो निहित है ना, निहित मूल अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनने के तरीके का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनने के तरीके का वर्णन किया गया है, तो साथ ही भाग 5 में किया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। भाई कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 58 देखिए। डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो कौन वो थे, तो साथी चित्तरंजन दास जी। ये कौन सा थे, पूर्वी बंगाल के एक वकील असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे, चित्तरंजन दास। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 59। 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित हुआ था। भाई 2005 का जो सूचना का अधिकार था, एक प्रकार का अधिनियम था, ये जम्मू और कश्मीर को साथ ही छोड़कर पूरे भारत में विस्तार हुआ। तो ऑप्शन यहाँ से बी क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या दिया है। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रवि फसलों की कटाई से जुड़ा है। तो भाई पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रवि फसलों की कटाई से जुड़ा है, तो भाई साहब वैसाखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है। तो साथ ही भारत के किस राज्य में सोने का भंडार है, तो कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। भाई अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो भाई नीरजा भनोट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया आपका, कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार कितने प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो यहाँ से 2 सवाल बना है। भारत की 2011 की जनगणना सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो बिहार राज्य है, जो कि साथ ही ये 63.82% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर वाला राज्य है बिहार। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो भाई आपको भी स्कोर चेक करते रहना और अपनी तैयारी को परखने का बहुत सही टाइम है, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। याद रखिएगा तो आप लोग, उम्मीद करूँगा आप लोग हर एक क्वेश्चन याद भी करते रहोगे। ओके देखिए, डैश एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ शामिल होती है। तो वो कौन है, तो दोस्त आपका उपापचय है।
एक उपापचय एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें सारी शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, जितना भी आपका केमिकल रिएक्शन होती हैं साथ ही सभी शामिल होती हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है? भाई इनमें से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिए आप लोग, गुरुत्वाकर्षण, आग, बादल, बारिश की बूंद, ये तो आपका क्या है, पदार्थ का उदाहरण है, लेकिन से तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 66 देखिए। 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? तो भाई 1920 के दशक की शुरुआत में जो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ हैं, गुडेम, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ, इसमें उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया आपका? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्त रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया आपका? आधुनिक युग का पहला ओलंपिक किस वर्ष में 6 अप्रैल 1896 को प्रारंभ हुआ? सॉरी भाई, आधुनिक युग का पहला ओलंपिक खेल पूछ रहे, कहाँ पर हुआ था? जो कि 6 अप्रैल 1869 को प्रारंभ हुआ था। तो साथ ही याद रखिए एथेंस में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 6 अप्रैल 1896 को। आपसे सवाल पूछेगा कि आधुनिक युग का पहला ओलंपिक कहाँ पर खेला गया था? तो एथेंस में खेला गया था। कब खेला गया था? 6 अप्रैल दोस्त आपका 1896 में खेला गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 69। मानव वृद्धावस्था में अपनी समंजन क्षमता खो देता है। भाई मानव जो है ये आपका नेत्र का जो वृद्धावस्था में होता है अपने समंजन क्षमता खो देता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? तो भाई किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया था? तो दोस्त 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को दे दिया था, हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया था जो भारतीय संविधान है इनके सदस्यों ने। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? तो दोस्त भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? तो दोस्त जो 42वां आपका संविधान संशोधन हुआ था ये। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में बदलाव कर सकती है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में बदलाव कर सकती है? तो दोस्त अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है? भाई कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है? तो भाई गृह मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में आपके सवाल छप सकता है, क्योंकि मंत्रालय से जितने भी सवाल आपको कहीं दिख रहा है भाई, यदि आपके पास है तो उसको आप जरूर से रीड करिए, साथ ही उसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में जरूर एक प्रश्न आने वाले हैं मंत्रालय से संबंधित। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 74। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? भाई एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? पहले ये देखेंगे। पहला नाम तो सर जी इनमें से कौन आ रहा है? वाराणसी है, गाजीपुर है, कानपुर। लेकिन भाई लखनऊ तो नहीं, ये तो काफ़ी फेमस नदी के तट पर शहर स्थित है लखनऊ। तो क्या आप बता सकते हैं कि लखनऊ साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट साथी ईजीएस्ट पर्सन पूछ रहा हूँ, काफ़ी फेमस वो नदी है जहाँ लखनऊ आपका शहर स्थित है। बताइए, राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। लेकिन आपका इनमें से लखनऊ तो नहीं है गंगा नदी तट पे स्थित, ये कोई दूसरी नदी पे तट पे स्थित है, वो तट काफ़ी फेमस है, काफ़ी ईजी है। बताइए नेक्स्ट नंबर 76 देखिए। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित जो पहला बैंक था वो दोस्त कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। BOH था साथी, कौन था? BOH बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन ए
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 77। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? भाई भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? तो दोस्त आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइम पीरियड कब से कब थी? पहली तो आपका 1951 से 56 के बीच थी, ओके। दूसरी 56 से 61 के बीच, तीसरी साथी 61 से 66 के बीच थी, चौथी 1969 से स्टार्ट हुई थी। ये आप चारों को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका 78 नंबर। किन दो टीमों ने पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेली? भाई किन दो टीमों ने पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो एक तो इसी समय 2024 में खेला था साथी। एक तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका था और एक आपका एक था कनाडा था साथी। संयुक्त राज्य अमेरिका और एक कनाडा कब खेला था भाई? जो आपका 2024 का साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं हम। साउथ अफ्रीका हारा था, मतलब भारत से फाइनल में भारत ने जीत लिया था। 2024 T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। आपके पेपर में सवाल पूछेगा दोस्त, याद रखिएगा ये कहाँ पर हुआ था? तो ये वेस्ट इंडीज और साथ ही अमेरिका में हुआ था। ये बात याद रखिए। इसमें दो ऐसी आधिकारिक टीम थी जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेली थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अमेरिका ने तो भाई पाकिस्तान को हरा दिया। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? कौन था वो? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भाई खासाबा दादा साहेब जादव थे। ऑप्शन बी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है? 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लीन डैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भाई 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लीन डैन ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल यहाँ से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का इन 80 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करूँगा आप भी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद करे होंगे। तो इसका PDF साथ ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ आप दे देंगे, एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा, अपने से लगाइएगा, ओके दोस्त। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल और एक नए बेहतरीन सेशन के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट के साथ चैनल पे जितने लोग हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यार ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए डेली लगातार क्लास मिलेगी और जब भी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी तो आप क्लास जोड़ सकते हैं, देखेंगे साथ ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्त नोटिफिकेशन बेल घंटा ऑन कीजिएगा, तभी क्लास मिलेगी और आप डेली क्लास करिए और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से, ओके दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।